हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे इम्पोर्टेंट नीट के लिए और आपका क्लास 12 के लिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा। चलिए हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल आपको पता होगा, एटम मॉलिक्यूल, उसी लेवल में बात किया गया। इनहेरिटेंस मतलब क्या होगा, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना जो जीन होता है वो ट्रांसफर होता है। ये टॉपिक बेसिकली जेनेटिक लेवल में हम पढ़ेंगे। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जीन, उसी के लेवल पे पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं। देखियो, आप सबको पता है शरीर के अंदर क्या है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। उसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए, इसको हम कहेंगे डीएनए। जो डीएनए का पार्ट है उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। इस पार्ट को हम कहेंगे जीन। आप पूछेंगे जीन क्या होता है, द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच मेक प्रोटीन। जिस पार्ट से डीएनए का पार्ट है उसी पार्ट से प्रोटीन बनेगा, उसी को हम कहेंगे जीन। उसी जीन से पहले बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, आप सबको पता होगा डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। डीएनए से अगर डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये ओवरव्यू दे रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अगर डीएनए से आरएनए बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक के वाइज हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक एसिड। आप सबको पता होगा न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं डीएनए, दूसरे को बोलते हैं आरएनए। क्या बोलते हैं, आरएनए। डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए होता है, डीएनए एंड आरएनए, इनको पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है फ्रेडरिक मेस्सर। क्या नाम है, फ्रेडरिक मेस्सर। फ्रेडरिक मेस्सर ने वो क्या किए, पॉस सेल के ऊपर स्टडी किए। किसके ऊपर, पॉस सेल, जिसे हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी। इसको हम समझाते हैं। आपका कभी कभी हाथ कट जाता है 2, 3, 4 दिन के बाद, आप देखेंगे इसको ऐसे करके देखेंगे, एक व्हाइट निकलता है जिसको हम कहते हैं पॉस। उसी पॉस के अंदर सेल से, कौन सा सेल, डब्ल्यूबीसी। उसी डब्ल्यूबीसी के पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसी न्यूक्लियस में डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस में कुछ
कुछ सब्सटेंस था, WBC के न्यूक्लियस में कुछ सब्सटेंस था जिसको नाम दिए न्यूक्लियन। क्या नाम दिए? न्यूक्लियन। उसके बाद फिर और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एल्टमैन। सो एल्टमैन ने क्या देखे? एल्टमैन ने देखे कि जो डीएनए है, सॉरी, जो न्यूक्लियस के अंदर सब्सटेंस है जिसका नाम है न्यूक्लियर, वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। फ्रेडरिक मेसर न्यूक्लियर डिस्कवर किए, उसी न्यूक्लियर का कौन सा नेचर है? एसिडिक नेचर है। किसका? एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लियन, एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लियन। सो वो इसलिए उसका नाम दे दिए न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिए? न्यूक्लिक एसिड। ये था डिस्कवरी के बारे में। और एक पॉइंट, फ्रेडरिक मेसर कब डिस्कवर किए थे? 1869 में डिस्कवर किए थे फ्रेडरिक मेसर। सो ये था न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी के बारे में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को हम कहते हैं डीएनए, दूसरे को हम कहते हैं आरएनए। सो व्हाट इज डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको क्यों बोला जाता है वो भी बताएंगे। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए जो होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? इन मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म डीएनए एक्ट as जेनेटिक मटेरियल। लेकिन उसी टाइम आरएनए क्या होता है? डिफरेंट एक्टिविटी शो करता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल, एडेप्टर, कैटालिटिक, जो कि कैटालिसिस करता है, कैटालिटिक। एडेप्टर हम देखेंगे, कब देखेंगे? जब हम पढ़ेंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। स्ट्रक्चरल, एडेप्टर, कैटालिटिक, मैसेंजर। हम पढ़ते हैं ना एमआरएनए, उसी को हम बोलते हैं मैसेंजर। लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं डीएनए क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आरएनए कुछ वायरस में, इन सम वायरस आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। सो ये था न्यूक्लिक एसिड एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हम डिटेल में देखेंगे डीएनए के बारे में। सो डीएनए क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, अब डिटेल में हम देखेंगे।